अविश्वसनीय यात्रा, जानवरों से इंसान बनने की कहानी। एक जलती हुई शुरुआत, पृथ्वी की कहानी की शुरुआत। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि अरबों साल पहले पृथ्वी कैसी थी। ये हरी भरी और खूबसूरत नहीं थी जैसी आज है। वो आग और लावा से भरी हुई थी। कोई पेड़ नहीं, कोई महासागर नहीं, और न ही कोई जानवर। सिर्फ एक गर्म, चट्टानी ग्रह जो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। और फिर वो चमत्कार हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्रों में छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जीव पैदा हुए। यकीन करना मुश्किल है ना? जीवन की शुरुआत इतनी छोटी थी कि आप इसे देख भी नहीं सकते थे। लेकिन इन छोटे जीवों, खासतौर पर अद्भुत साइनोबैक्टीरिया, ने कुछ कमाल कर दिखाया। उन्होंने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाई। धीरे धीरे हवा सांस लेने लायक बन गई और बड़े और जटिल जीवन का रास्ता तैयार हो गया। समुद्र में जीवन की हलचल, पहले जानवर, अब सीधे 60 करोड़ साल पहले चलते हैं। समुद्र जीवन से भर गया था। छोटे जीव एक दूसरे के साथ मिलकर मल्टीसेल वाले जीव बनने लगे। इनसे स्पंज और जेलीफिश जैसे पहले जानवर बने। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट। यह समय कितना रोमांचक था। अगर आप केकड़ा, कीड़ा या मछली होते तो जीवन अचानक इतनी सारी आकृतियों और आकारों में बदल गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति प्रयोग कर रही हो। क्या सबसे बेहतर काम करेगा? धरती पर पहला कदम, एक साहसी मछली की कहानी। अब मिलते हैं एक बहादुर मछली से जिसका नाम था टिक्टालिक। ये कोई आम मछली नहीं थी। लगभग 37.5 करोड़ साल पहले टिक्टालिक ने अपने मजबूत पंखों से पानी से बाहर निकलने की कोशिश की। उस पल की कल्पना कीजिए। वो छोटा सा कदम धरती पर जीवन की शुरुआत का सबसे बड़ा कदम बन गया। इस मछली को तो पता भी नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसी शुरुआत की जिसके वंशज आज धरती के सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं। हम भी। परछाइयों में जीवन, छोटे लेकिन ताकतवर स्तनधारी। जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे तो छोटे छोटे स्तनधारी, मेमल्स, परछाइयों में छुपे हुए थे। ये छोटे, गर्म खून वाले जीव तेज और समझदार थे। फिर 6.5 करोड़ साल पहले बूम, एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। डायनासोर तो बच नहीं सके, लेकिन ये छोटे मेमल्स, ये बच गए। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारियों को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। पहला इंसानी कदम, सीधे खड़े होना। अब चलते हैं 70 लाख साल पहले अफ्रीका में। कुछ अद्भुत हुआ। एक प्रजाति ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। सोच सकते हैं वो पल कैसा होगा? उनके हाथ अब चीजें उठाने और औजार बनाने के लिए आजाद थे। इनमें से एक होशियार जीव था होमो हैबिलिस, जिसका मतलब है हैंडसम मैन। लगभग 25 लाख साल पहले उन्होंने पत्थर के औजार बनाए। सोचिए, वो कितने गर्वित हुए होंगे। यही वो पल था जब इंसानी रचनात्मकता की शुरुआत हुई। दुनिया के खोजकर्ता, शुरुआती इंसान। अब से 19 लाख साल पहले एक और इंसानी पूर्वज, होमो इरेक्टस, दुनिया में आया। ये पहले इंसानों में से थे जो निडर होकर अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया और यूरोप में फैल गए। और उन्होंने आग की खोज की। आग सिर्फ एक औजार नहीं थी, ये एक जादू था। ये उन्हें गर्म रखती, शिकारियों से बचाती और साथ लाती। सोचिए, आग के चारों ओर बैठकर खाना बांटना और कहानियां सुनाना। क्या ये बहुत जाना पहचाना सा नहीं लगता? हम बनते हैं होमो सैपियंस का उदय। आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस, यानी हम, इस कहानी में आए। जीवन कठिन था, लेकिन हम और भी मजबूत थे। हमारा दिमाग तेज हुआ और हमने मिलकर काम करना सीखा। हम सिर्फ जी नहीं रहे थे, हम बना रहे थे। हमारे पूर्वजों ने गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाई और इतने उन्नत औजार बनाए कि यकीन करना मुश्किल है कि वो इतने पहले बने थे।
ये सिर्फ कला नहीं थी, ये सपने, कहानियां और यादें थी। दुनिया में फैलाव, हर जगह इंसान। इंसान एक ही जगह नहीं रुके, उन्होंने पूरे ग्लोब पर फैलना शुरू कर दिया। रेगिस्तान, जंगल, बर्फीली जगहें, कोई चुनौती उन्हें रोक नहीं सकी। धीरे धीरे उन्होंने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया और गांव बनाए। छोटे छोटे घरों से उन्होंने शहर बनाए, शहरों से सभ्यताएं बनी। हैरानी होती है ना, हम कितनी दूर आ गए। संघर्ष और जीत, विकास की लड़ाई। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। जीवन ने आपदाएं देखी, हिमयुग देखे और कई विनाश झेले। हर प्राणी को, हर जीव को बचने के लिए लड़ना पड़ा। यहां तक कि इंसानों ने भी संघर्ष किया। लेकिन हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया और समझदार भी। हमने साथ काम करना सीखा, ज्ञान साझा किया और बड़े सपने देखे। हमारा चमत्कार, अतीत की यादें। और अब हम यहां हैं। चारों ओर देखिए, गगनचुंबी इमारतें, स्मार्टफोन और अंतरिक्ष में रॉकेट। हमने कितना कुछ कर लिया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो अतीत की झलक अभी भी दिखती है। आपकी रीढ़ की हड्डी, ये उस मछली की याद दिलाती है जो कभी प्राचीन समुद्र में तैरी थी। आपके शरीर के बाल, वो हमारे छोटे स्तनधारी पूर्वजों की निशानी है। यहां तक कि हमारा हंसना और रोना भी इस कहानी का हिस्सा है। सबसे बड़ी कहानी। तो इस सब का मतलब क्या है? आप सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा है जो कभी लिखी गई। छोटे से बैक्टीरिया से लेकर सोचने समझने वाले इंसानों तक जीवन ने लड़ाई की, बदला और पनपा अरबों सालों तक। और अब आप यहां हैं, साबित करते हुए कि हमने कितनी दूर तक सफर किया। अगली बार जब आप तारों को देखें या धरती को महसूस करें, याद रखें, आप विकास का एक चमत्कार है। जीवन की कहानी आपकी कहानी है और ये अभी खत्म नहीं हुई। कैसी लगी ये कहानी?